हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि आने वाली वीडियो के अंदर कैंडल्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है या याद किया जाता है, बुलाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम कुछ कैंडल्स के ऊपर बात करेंगे। 3 या 4 टॉपिक्स रहेंगे हमारे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जब भी चार्ट के अंदर कोई कैंडल बनती है, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ क्या होता है। एक ओपनिंग से शुरू होती है कैंडल, उसका एक कोई प्राइस होता है। प्राइस से शुरू होने के बाद वो अप भी जाती है, डाउन भी जाती है, और उसके बाद ये क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद इसने जो पीछे इतिहास बनाया, उसके अंदर ये क्या किया वो कैंडल शो करती है, और उसी इतिहास के ऊपर इन कैंडलों के नाम रखे जाते हैं कि इनको किस नाम से संबोधित किया जाए। जैसे कि आपके सामने मैंने एक कैंडल बनाई, अभी इसमें हम रंग पिरो देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक सिंपल कैंडल बनी है। अब इसके अंदर मैं कुछ नामकरण कर देता हूँ। जैसे कि इस कैंडल के अंदर मेन मेन बातें क्या होती है कि एक तो इसकी ओपनिंग है, एक इसकी क्लोजिंग है, एक इसका हाई है और एक इसका लो है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ कहाँ पर है। इसका हाई है, फिर इसका एक लो है, फिर इसका ओपन है, और एक इसका क्लोज है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनको प्लेस कर देता हूँ ये कहाँ कहाँ पर अच्छे से करेंगे। ये लो पे इसको मैं उठा लेता हूँ, ये इसका लो है, ये इसका हाई हो गया जो कि ये विक्स है, ये इसका ओपन हुआ, और ये इसका क्लोज हो गया। यानी कि कैंडल जब एंड कर रही थी, अपना आखिरी के क्षणों में पहुंची थी, तब जाकर इसने जो क्लोजिंग दी है वो किस प्राइस पे दी है वो ये है। कैंडल के अंदर क्या क्या हुआ, जब कैंडल ने ओपनिंग करी तो इसने अपने अपने कुछ मुकाम हासिल किए। नीचे जाके अपने दिन का सबसे ज़्यादा लो लगाया, सबसे ज़्यादा हाई लगा, मगर मार्केट एक पॉइंट पर जाकर क्लोज हो गई। तो ऐसे कैंडल की फॉर्मेशन होती है। और जब कैंडल ओपन होकर जो क्लोजिंग करती है, उसी के बिहाफ पे उन कैंडलों के नाम रखे जाते हैं, जिन पे हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। आज की जो पहली कैंडल है उसका नाम है मारुबोजू कैंडल। जैसे कि आप इस चार्ट में फोटो के अंदर, पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड पहला कॉलम ये मारुबोजू का कैंडल है। मारुबोजू एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, जो अपने आप में एक पावर को दिखाती है। कलर डज नॉट मैटर, लेकिन ये कहाँ फॉर्मेट हो रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, ये मैटर करता है। आमतौर पे इस पे दो चीज़ों पे चर्चा होती है। इनमें होती है क्लोज मारुबोजू और एक होती है ओपन मारुबोजू। क्लोज मारुबोजू से तात्पर्य ये होता है कि एक कैंडल जिसकी क्लोजिंग पर कोई भी विक ना हो, वो कैंडल जिसकी क्लोजिंग पर हमें कोई भी विक ना मिले, सॉरी, क्लोजिंग पे ही क्या मैंने, क्लोजिंग पर कोई भी विक ना मिले तो वो क्लोज मारुबोजू कहलाता है। लेकिन अगर उसकी क्लोजिंग पर कोई हमें विक मिल जाए, देख पा रहे हैं यहाँ एक हल्की सी विक दे दूंगा, नीचे हो ना हो डजेंट मैटर, ग्रीन कैंडल के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर इसकी क्लोजिंग पर हमें कोई हल्की सी विक मिल जाती है तो वो ओपन मारुबोजू कहला जाती है। ओपन मतलब थोड़ी सी लगनी चाहिए कि हाँ विक है, मामूली सी, जरा मामूली सी डॉट टाइप की, आमतौर पर क्लोज में भी आ जाती है वो। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके कॉन्सेप्ट होते हैं कि ओपन मारुबोजू कौन सी है, क्लोज मारुबोजू कौन सी है। आपको पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। ये क्या करती है, ये मार्केट की कंटिन्यूटी को भी बताती है। कभी कभी कोई प्लेस होते हैं वहाँ पर ये अपनी रिवर्सल भी बता देती है। ये एक पावर का सिंबल होता है, कलर डजेंट मैटर। तो अब हम जो है अगली कैंडल जो हमारी रहेगी वो रहेगी हमारी हैमर कैंडल। उस पे जाने से पहले अगर आपको मालूम है कि विक्स क्या होते तो अच्छी बात है। विक्स का अगर नहीं पता है तो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। जब कैंडल फॉर्म हो रही थी, तो जब उसने कुछ अपने मुकाम लिए और आखिर में जो मुकाम हासिल किया, उस दौरान उसने दोनों तरफ जो जो पतली रेखाएं बनाई हैं उनको विक्स कहा जाता है।
जिनका आगे जाके बहुत खास रोल होने वाला है। तो अगली कैंडल जो है वो हमारी है हैमर कैंडल। दोस्तों हैमर कैंडल में क्या होता है, हैमर कैंडल के अंदर ये मैंने पोर्शन काट दिया, ये देखिए जादू देखिए, ओहो हो ये क्या हुआ। अब इसकी मैं नीचे से एक रेखा खींच देता हूँ जिसको अभी हमने कहा था विक। तो ये कैंडल कहला गई हैमर कैंडल, जिसके अंदर टॉप साइड पे, ग्रीन की बात कर रहा हूँ मैं, टॉप साइड यानी कि क्लोजिंग पर एक हल्की सी विक होनी चाहिए, और जिसकी ओपनिंग यानी कि टेल पर विक्स लंबी होनी चाहिए उसकी बॉडी से 2 गुना। मैं क्या लिख दूं, हाँ जी लिखना ज़रूरी है, एक अच्छे एरिया पे लिखेंगे। ये लीजिए पहले पॉइंट क्या है, क्लोजिंग पर स्मॉल विक। नंबर 2 में क्या लिखेंगे, टेल होनी चाहिए with 2 times bigger than किस बॉडी। ठीक है, जिसकी टेल 2 टाइम्स अपनी बॉडी से बड़ी हो और जिसके क्लोजिंग पर एक छोटी विक हो, वो हैमर कैंडल कहला जाएगी। इस कैंडल का भी यही मतलब रहता है कि ट्रेंडी मार्केट है तो ये कंटिन्यू का ऑप्शन हमारे लिए खोल देता है, किसी लेवल पे जाके बंद हो जाती है। देखिए प्राइस एक्शन पे ज़्यादा खेल रहता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी सेलिंग पॉइंट पे जाके बंद हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि अब सेलर आ सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्सल कर सकती है। तो अगर हम इसको अपोजिट कर देते हैं, घुमा देते हैं, जैसे मैं देख लेता हूँ क्या यहाँ डायरेक्ट घुमा सकता हूँ, रोटेशन का है 180 घुमा दिया, तो ये क्या होती है, रिवर्स हैमर कैंडल। ठीक है, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, क्लोजिंग नीचे की तरफ हो गया, इसको हम रेड कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हो तो मैं कोई भी रेड कलर उठा के टिपका दूँ। लो ये इन्वर्टेड हैमर होगी, रिवर्सल हैमर होगी। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग ओपनिंग सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अगर इसकी विक्स में थोड़ा सा अंतर आ जाए तो दूसरी कैंडल बन जाती है। देखिए हम कैंडलों पे ही से बात करते हैं, मैं अभी आपको एक जादू दिखाता हूँ। देखो थोड़ी सी विक्स के अंदर का मैं हेर फेर कर दूँ, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये थोड़ी सी ये काट दी, इसको थोड़ा लंबा कर दिया, कलर इसका ग्रीन कर दिया, और ये हमारे सामने क्या आ गई, क्या नाम है इसका, स्पिनिंग टॉप कैंडल। ये आज की हमारी आखिरी कैंडल रहेगी जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, स्पिनिंग टॉप कैंडल। अगर कैंडल को देखने से पता चलता है, दिखाई देता है कि उसके दोनों एंड्स पर विक होती हैं। विक्स आमतौर पर अगर विक्स बॉडी से बड़ी हो तो ठीक है, नहीं है तो कम से कम विक्स होनी तो चाहिए। विक्स लगभग आपस में सेम साइज की होनी चाहिए। बॉडी देखने में वीक नहीं दिखनी चाहिए, बॉडी अच्छी ठीक ठाक लगे हमें है। नहीं तो अगर बॉडी ख़त्म हो जाती है, कुछ होते है, तो वो बन जाती है डोजी कैंडल। उस पर हम आने वाली वीडियो पे बात करेंगे। इस कैंडल पे क्या होता है कि दोनों पार्टीज जो हैं आपस में फाइट करती हैं, लेकिन लास्ट में कोई एक पार्टी विन कर जाती है। जब ये कैंडल एक ट्रेंडिंग के दौरान बन रही है तो ये कंटिन्यू का साइन दे देती है, आमतौर पे कंटिन्यू का साइन दे देती हैं। मगर ये किसी लेवल पे हो तो ये रिवर्सल का साइन देती हैं, और ये कहीं स्टकी में हो तो हम कोई कंसेप्ट लेके चल नहीं सकते। आमतौर पर स्पिनिंग कैंडल के जो हम विक्स की बात करें अप और डाउन पे, क्लोजिंग और ओपनिंग पे, वो भी एक लेवल्स होती हैं। कोई कैंडल अगर इधर आके बंद हो जाती है तो हमें कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी देखने को मिल सकती हैं, या फिर नहीं भी हो सकती, वो कुछ अलग कॉन्सेप्ट है जो आगे आके जाके हम बात करेंगे। तो ये थी दोस्तों जो हमने आज कैंडल्स पे बात की, वो थी टोटल 3 कैंडल। उम्मीद करें आपको ये कैंडल्स जो हैं समझ में आई होंगी। आपको अब जाके करना क्या है, आपको अपने
कंप्यूटर मोबाइल पे जाके इन कैंडल्स को ढूंढना है और इनके आसपास जो हरकतें हुई हैं आपको वो नोटिस करनी है। जैसे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, राइट साइड में आपको हमेशा ये देखना है कि जो प्राइस चला हुआ है इसका, ये मैं डाउन का लिख रहा हूँ, आप अप का लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या प्राइस एक्शन पे रिएक्शन दिया, और आपको ये भी देखना है कि कोई दूर से एक लेवल था उस पे इसने क्या एक्टिविटी दी, और इसके अलावा जब कोई ये ट्रेंडिंग रहा है तो इसने क्या रिएक्शन दिया। आपको बस इन 3 कैंडलों को अपनी लाइव आंखों से देखना है, हो सके तो थोड़ा रिकॉर्ड कर लें, और उसके जो बातें बताइए उनको मद्देनज़र रखते हुए इन पर कोई एक्शन ले, लेकिन ओरिजिनल अमाउंट से मत ले। डेमो ज़रूर करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हम बाकी की कैंडल्स के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, काम की आई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं इन 3 कैंडल्स के ऊपर तो आप बेहिचक कमेंट में जाएं, हम मिलके या मैं एक एक्सपर्ट से भी सलाह लेके आपको पूरी इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम इस मार्केट के अंदर पैसा गंवाना नहीं, पैसा बनाना आए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।